बच्चों, मैं आज आपको एक भूखी चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बच्चों, एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था नागपुरा। उस गांव में रोज रात को एक चुड़ैल आती थी। जब भी वो चुड़ैल आती, गांव के लोग डर के मारे घरों में घुस जाते। धीरे धीरे चुड़ैल की दहशत गांव में फैलने लगी। एक एक करके सभी के जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। गांव के लोग अब परेशान होने लगे। गांव के लोगों का काफी नुकसान हो चुका था। सभी गांव वाले ने सोचा कि चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। तब गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और फैसला किया कि उन्हें कुछ करना चाहिए। तभी सभी ने सोचा कि जंगल में जो ऋषि रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सभी को मिलकर हमें उनके पास जाना चाहिए और सभी ऋषि मुनि की ओर चल देते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। ऋषि मुनि गांव वालों को देखकर बोलते हैं, गांव वालों कैसे आना हुआ। तब गांव वाले मिलकर उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं और कहते हैं कि गांव में रोज रात को एक चुड़ैल आती है और उनके सारे जानवर खा जाती है। तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए और चुड़ैल को पकड़ना चाहिए। तब ऋषि मुनि बाबा जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा और उस चुड़ैल को पकड़ूंगा। तो बाबा जी गांव वालों के साथ मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले जाते हैं। जैसे ही गांव में चुड़ैल आती है, संत बाबा जी उस चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। बाबा जी अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को कब्जे में कर लेते हैं और रस्सी से पेड़ पे बांध देते हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल को पत्थर मारने लगते हैं और कहने लगते हैं, मारो मारो मारो। तो बाबा जी उन्हें रोकते हैं और चुड़ैल से पूछते हैं कि बता, तू सभी जानवर क्यों खाती है। लेकिन चुड़ैल बाबा जी से कहती है कि मैं जानवरों को नहीं खाती। तो बाबा जी पूछते हैं, तो फिर जानवर कहाँ गए। तो चुड़ैल कहती है कि मैं तो बस गांव में से बचा कुचा खाना और जो बच्चे होते हैं उनका खाना चुरा कर खाती हूँ। मैं गाय जानवर बकरी ये नहीं खाती, मैं तो बचा कुचा खाना खाती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि तू झूठ बोल रही है और फिर वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं उस पर वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे जानवर नहीं खाती। मैं रात को जब भी आती हूँ तो देखती हूँ कि गांव में एक शेर आता है, वो तुम्हारे बकरियाँ गाय खा जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे जानवर नहीं खाती। बाबा जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सभी गांव वाले उस चुड़ैल की बात का यकीन करके दूसरे दिन सभी ये तय करते हैं कि आज रात को एक पिंजरा लगाएंगे और उसमें एक जानवर रख देंगे। तो शेर उस जानवर को देखकर उस पिंजरे में आ जाएगा। अगर उस चुड़ैल की बात सच हुई तो शेर को पिंजरे में पकड़ लेंगे। रात होते ही पिंजरा रख दिया जाता है। शेर आता है, पिंजरे में जानवर देखकर वो जानवर की ओर लपकता है और शेर उस पिंजरे में बंद हो जाता है। ये देखकर गांव वाले अचंभित हो जाते हैं कि चुड़ैल सत्य कह रही थी, ये शेर हमारे जानवर खा रहा था, ना कि चुड़ैल। फिर सभी संत बाबा जी को कहते हैं कि इस शेर को जंगल की ओर हम छोड़ देंगे और आप इस चुड़ैल को अब आज़ाद कर दो। गांव वालों के कहने पर बाबा जी चुड़ैल को कहते हैं कि देख ले, गांव वाले कह रहे हैं तुझे छोड़ने का, इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब आगे से ये ध्यान रहे, दोबारा कभी इस गांव में अपने कदम मत रखना। तब चुड़ैल कहती है कि बाबा जी मुझे कहीं ऐसी जगह भेज दो जहाँ पर खाना भरपूर मात्रा में हो। तब बाबा जी अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे एक ऐसी दुनिया में भेज देते हैं जहाँ पर बहुत सारा खाना होता है। और वो गांव वालों को फिर कहते हैं कि अब इस शेर को तुम बहुत अंदर तक जंगल में छोड़कर आ जाओ ताकि ये दोबारा लौटकर ना आ सके गांव की तरफ। तो देखा बच्चों, ऐसे थी ये चुड़ैल की कहानी। और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।